बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। ये ज़िलहज का महीना शुरू है। ज़िलहज के महीने में कितने रोज़े होते हैं और कितने रोज़े रखने चाहिए और किस रोज़े की ज़्यादा फजीलत है, इस बारे में हमारे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान साहब। उनसे बात करते हैं। जी हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। ज़िलहज्जा का महीना शुरू है और हज भी करीब है। 9 ज़िलहज्जा करीब आने वाली है। अरफा के दिन का जो खुसूसी अमल है, इस बारे में हमारे साथ हज़रत मौलाना मुफ्ती तक़ी साहब का बयान है, वो नाज़रीन को सुनाते हैं। इंशाअल्लाह ताला उससे फ़ायदा होगा कि अरफा के दिन का कौन से अमल ऐसा है जो करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से ज़ुल्हिज्जा का पहला अशरा चल रहा है, जिसके बारे में पिछले जुमा को मैंने अर्ज़ किया था कि नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में ये अय्याम ऐसे हैं कि इनमें हर किस्म की इबादत अल्लाह तबारक व तआला को बहुत महबूब है। तो इसके कुछ अय्याम गुजर चुके हैं और कुछ बाकी हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से हमें इनकी कदर पहचानने की तौफीक अता फरमाए और उसमें अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ रुजू और इनाबत की सआदत से हमें बहरावर फरमाए। अब जो दिन बाकी हैं उनमें कुछ ऐसी इबादतें हैं जो इन दिनों के साथ खुसूसियत रखती हैं और 9 ज़िलहिज्जा को यानी मंगल के दिन, आने वाले मंगल के दिन, उसको यौम अरफा है हमारे लिहाज से। और यौम अरफा का रोज़ा रखना, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फजीलत बयान फरमाई है कि जो शख्स यौम अरफा का रोज़ा रखे उसको उसके 1 साल पहले के और 1 साल बाद के अल्लाह ताला गुनाह माफ़ फरमा देता है। तो इतनी बड़ी फजीलत इस अरफे के दिन के रोज़े में है। अल्लाह ताला इस फजीलत को हासिल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। यहाँ ये वजाहत भी कर दूँ कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि अरफा का दिन हमारे लिहाज से भी वो दिन होगा जिसमें हुज्जाज अरफात में वक़ूफ़ करते हैं। हमारे और सऊदी अरब में आम तौर से 1 दिन का फ़र्क रहता है, यानी सऊदी अरब में अरफे का दिन पीर को होगा और हमारे लिहाज से मंगल को होगा। तो बाज़ हज़रात ये समझते हैं कि यौम अरफा की जो फजीलत है ये उसी दिन है जिस दिन के हुज्जाज अरफात में वक़ूफ़ कर रहे हों। लिहाजा ये समझते हैं कि भाई हमारे लिहाज से भी हमें पीर के दिन अरफात के और यौम अरफा के अहकाम इख्तियार करने चाहिए और कहते हैं कि चूँकि अरफे की फजीलत इसी वजह से है कि उस दिन हुज्जाज अरफात में वक़ूफ़ करके हज का सबसे बड़ा रुकन अदा करते हैं, लिहाजा चूँकि वो पीर के दिन कर रहे हैं, लिहाजा हमें पीर के दिन को समझना चाहिए कि हमारा यौम अरफा भी वही है। लेकिन ये बात सही नहीं है। जो चांद के इख्तिलाफ से जो दिनों में इख्तिलाफ होता है दुनिया में, कि बाज़ औक़ात 1 दिन का फ़र्क पड़ जाता है,
تو उसमें शरीयत का उसूल ये है कि हर जगह उसके अपने उफुक का एतबार होता है। हमारे उफुक के लिहाज से जिस दिन 9 तारीख होगी उस दिन अरफा का दिन होगा हमारे लिहाज से, अगरचे सऊदी अरब में एक दिन पहले हो गया हो। शब कदर का भी ऐसा ही मामला है कि शब कदर में भी आमतौर से हमारे और सऊदी अरब में एक दिन का फर्क होता है। तो बाद लोग ये समझते हैं कि बस जिस दिन वहां शब कदर हो रही है उसी दिन हमारे यहाँ भी होगी। ये बात गलत है। हमारे यहाँ की शब कदर उसी दिन होगी जो हमारे लिहाज से ताक रात होगी आखिरी अशरे रमजान की। तो इसलिए हमारे लिहाज से यौम अरफा के जो अहकाम हैं वो मंगल से शुरू होंगे, न कि पीर से। एक बात तो यह है। और यौम अरफा में एक हुक्म तो यह है, हुक्म से मेरी मुराद यह कि फजीलत बयान की गई है अरफे के दिन रोजा रखने की, कि 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाह अल्लाह ताला इससे माफ फरमा देते हैं। लेकिन यह भी समझ लेना चाहिए कि जिन जिन अमाल के बारे में अहादीस में यह आया है कि इससे पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं, उससे मुराद कबीरा गुनाह नहीं है और हुकूकुल इबाद नहीं है, बल्कि जो छोटे छोटे गुनाह हमसे सादिर होते रहते हैं, अल्लाह बचाए, तो वो मुराद हैं कि वो माफ हो जाते हैं। जहां तक कबीरा गुनाह का ताल्लुक है वो बगैर तौबा के माफ नहीं होता, इल्ला ये कि अल्लाह ताला किसी पर अपने फजल करम से अपनी रहमत फरमा दे। इसी तरह हुकूकुल इबाद जो हैं, बंदों के हुकूक, वो भी महज रोजा रख लेने से माफ नहीं होंगे जब तक कि साहिब हक को उसका हक न पहुंचाया जाए या उससे माफी ना मांगी जाए। जैसे बताया बाद लोग इस बात में खिलाफ करते हैं कि जैसे उनको जो है सऊदी अरब के अंदर जो मरफा दिन है हमारा रोज़ा भी उस दिन बनेगा, लेकिन ये नहीं है। साहब बयान से मालूम होता है कि जैसे चांद की तारीख होगी उस तारीख से रोज़ा रखेंगे तो उसका